पेंशन प्लान लेने के बाद लोग बाद में परेशान हो जाते हैं। क्या ऐसे कारण है कि ये परेशानी होती है? आखिर पेंशन प्लान जब रिटायरमेंट की बात आती है तो हमारे मन में एक ही बात होती है कि मुझे पेंशन प्लान चाहिए और पूरी ज़िंदगी मुझे पेंशन मिलेगी। फिर ऐसा क्या होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं? सो डिटेल में कवर करूँगा इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी। मैंने 17 सालों के एक्सपीरियंस में पाया कि आपके लिए कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग, कोई भी एडवाइज़र आपके लिए काम नहीं करता। आप अपनी सेविंग्स करते हैं फिर भी लोगों का रिटायरमेंट खराब क्यों होता है? आप सेविंग करते हो, पेंशन प्लान लेते हो, फिर भी पूरी ज़िंदगी भुगतना क्यों पड़ जाता है? और कोई इसके ऊपर बात नहीं करता। आपको भी ध्यान नहीं होगा कि बगल वाले अंकल जी ने, आप ही के जो नेबर हैं वहाँ पे अंकल जी ने क्या सुबह नाश्ता किया, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। उनके यहाँ मंथली पैसा कितना होता है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग खुद करने की ज़रूरत है। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है या फिर planyourworld.com वेबसाइट से ले सकते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला मुद्दा आता है कि जब पेंशन प्लान का जिक्र आता है, हमारी फीलिंग क्या होती है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? किसी भी पेंशन प्लान को लेके हमारे मन में एक छोटा सा पहलू होता है कि पूरी ज़िंदगी मेरी पेंशन का जिम्मा इस पेंशन प्लान से हो जाएगा और अगर कुछ कम पड़ेगा तो देख लेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? आपके पास दो तरह के पेंशन प्लान होते हैं। लोगों ने पेंशन प्लान लिया, क्यों लिया? आपकी उम्र 40 इयर्स की है, आपने सोचा 60 तक का मुझे पैसा देना है, ठीक है, 60 की उम्र तक पैसा दूंगा, उसके बाद जितनी भी लाइफ होगी आराम से कट जाएगी। लेकिन समस्या कहाँ पे है? यहाँ पे हम लोगों ने बात की कि एक इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हो और यहाँ पे आप इनकम लेने वाले। दो कैलकुलेशन की गलतियाँ आती हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? पेंशन का मतलब है पूरी अच्छी ज़िंदगी मेरी लाइफ में, बट कैलकुलेशन की गलती हुई कहाँ पे? गलती ये हुई, पूरी ज़िंदगी हमसे किसी ने कहा कि एक बड़ा पैसा ले लो और हो जाएगा। अरे बड़े पैसा किसका? बड़ा पैसा किस बात का? इंडिया में ऐसे परिवार हैं जहाँ पे 10,000 महीने का खर्चा है, तो 10,000 का महीने का खर्चा है, चलिए कोई बात नहीं। दूसरा परिवार है 25,000 महीने का खर्चा है, तीसरा परिवार है 50,000 महीने का खर्चा है। आप कहोगे यस, हाँ है। चौथा 1,00,000 महीने का खर्चा है। अब मुझे एक बात बता दीजिए, इन सबके बड़े पैसे कौन से हैं? सभी के लिए बेस्ट प्लान है। सबका ये कहना है कि आपको एक बेस्ट प्लान चाहिए। बेस्ट प्लान कितना? सबने ये बोल दिया एक बड़ा पैसा बनाइए, कितना? पॉइंट इज, ये अगर सभी लोग 60 की उम्र पे रिटायर होते हैं या 55 पे रिटायर होते हैं, आप ही बताओ किसके लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी? क्यों? और पेंशन प्लान लेके भुगतते क्यों हैं? उसका बहुत बड़ा एक कारण है। पेंशन प्लान लेके सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? हमें लगता है पूरी ज़िंदगी मुझे फिक्स्ड इनकम मिलेगी। अब आप ही से मैं पूछता हूं, आपकी ज़िंदगी किससे चलती है? पैसे से चलती है, लाइफस्टाइल से चलती है? पैसा तो चाहिए, बट आपकी लाइफ में असल में होती है लाइफस्टाइल। आपसे मैं बोलूं आपके डिपेंडेंट्स कौन कौन है, तो आप कहोगे मेरी वाइफ। खाली इतना ही है क्या? डिपेंडेंट्स के तौर पे आपके पास आपका पूरी लाइफस्टाइल है। आपका और आपकी वाइफ का खर्चा है ही कितना? टोटल में अगर बात कर लूँ 12,000 15,000, क्या महीने का इतना ही पैसा आप खर्च करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपका खर्चा किस चीज़ का है? घर के खाने पीने के, राशन के खर्चों की अगर बात करूँ, उसके बाद सारा का सारा खर्चा है लाइफस्टाइल का। अब आपको एक बात तय करने की ज़रूरत है इमीडिएटली। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सीधे मतलब की बात कर दो। मतलब की बात है क्या? इतने सालों में अगर आपकी उम्र 40 है, अगर आपकी उम्र 50 है, अगर आपकी उम्र 60 है, अगर आपको ये बात आज तक नहीं पता चली कि आपका कॉर्पस तो कस्टमाइज्ड निकलेगा। आप घूमने जाते हैं, आपका बजट होता है वेकेशन का, आप कहते हो 25,000, आपका बजट है 1,00,000 रुपया। किसी का बजट तो 10 लाख है ना। मतलब हर किसी का अलग अलग अपने आप में एक बजट है। मैं आपसे कहूं ये मेरे कलीग का चश्मा है, मैं आपसे कहूं कि मुझे इस चश्मे से अच्छा दिखेगा, आप भी इस चश्मे को पहन लो। आप कहोगे क्या बकवास है। मैं आपसे पूछता हूं क्या बकवास है कि आपका बेस्ट प्लान कौन सा है? हो ही नहीं सकता। रीजन इज वेरी सिंपल। हर किसी के लिए चश्मे का नंबर अलग है, हर किसी के लिए आपका रिटायरमेंट का बजट अलग है, हर किसी की जो सोच है कि मेरी लाइफ फिक्स्ड है, चल जाएगी। भाई आप जब, ये आपकी प्रॉब्लम है ना कि बेचने वाले की। आपने किसी से कहा अच्छा प्लान चाहिए, कौन इस भारतवर्ष में मना कर देगा कि आपको मैं प्लान नहीं दूंगा? तुरंत बैंक वाला आ गया, तुरंत आपके पास में बैंकर है, एजेंट है, म्यूचुअल फंड वाला है, आके कुछ ना कुछ दे देगा। आपने मांगा कब कि आपको सम्मानजनक इनकम चाहिए? आपने कब मांगा कि मेरा घर चलना चाहिए? आपको इसी बात का नुकसान होता है जब आप पेंशन प्लान की बात करते हैं। क्या चाहिए थी आपको? बचपन से सिखा दिया गया सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी। किसने सिखाया? बैंकर ने सिखाया।
किसने सिखाया? LIC ने सिखाया। सेफ इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज सेफ? वो अपनी सेफ्टी तय करते हैं कि आप कम पैसा लो, उनका बिजनेस अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको सेफ्टी चाहिए थी। अब मुद्दा यह आता है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल सेम है तो आपके खर्चे तो भाई साहब यूं बढ़ने वाले हैं लगातार। आप जोड़ लीजिए 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले क्या था। अब अगर ये आपके खर्चे थे और आने वाले समय में खर्चा ऐसा होगा, आपने तो मांग लिया कि भाई साहब फिक्स्ड पेंशन दे दो, तो क्या होता है फिक्स्ड पेंशन का नुकसान? आप देखिए, किसी ने यहाँ पे 1 लाख रुपए की पेंशन ली, अब ये आज का पैसा हो गया 25,000 के बराबर, राइट? ये पैसा तो हुआ 25,000। सो पहले साल इन्होंने पेंशन ले ली, दूसरे साल 1 लाख आ गया, तीसरे साल 1 लाख आ गया। अब अगर इतने इतने पेंशन के पैसे आपको मिल रहे हैं, आपको तो लगा बहुत अच्छा, आप मुझे समझा दीजिए, आप ये आज का 25,000 के बराबर ही है। लेकिन मुद्दा क्या है? आपके घर का खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है और आपका खर्चा अगर आज की डेट में 50,000 है, उस वक्त अगर 2 लाख रुपए है तो आपका अगले साल हो गया 2 लाख लगभग 15,000, 2,30,000 हो गया, लगभग की बात कर रहा हूं। अब आप समझा दीजिए आपका खर्चा कैसे चलेगा। लास्ट में महसूस ये होता है कि सामान तो मुझे घर में 50,000 का चाहिए और मेरे पास जो इनकम है दैट इज हार्डली ऑफ 10,000 रुपीज़। सो घर का खर्चा कहाँ से चलेगा? ये 40,000 कौन देने वाला है? या तो बच्चों से चाहिए, या फिर इलाज ना कराएं, या फिर अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ को चुनें। बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि हम अपनी ज़िंदगी की पूरी प्लानिंग कर लें। कैसे कर सकते हैं आप? 60 की उम्र में आपको अपनी इनकम चाहिए। सो आप अपने देख लो सारे रिसोर्सेज से जितने भी आपके पास इन्वेस्टमेंट हैं, PF है, आपके पास म्यूचुअल फंड है, आपके पास शेयर्स हैं, आपके पास ज़मीनें हैं, आपके पास इंश्योरेंस है, इन सब से 60 की उम्र में आपको क्या मिलेगा? और आपके पास जितने भी 90 तक के खर्चे हैं, इन खर्चों के हिसाब से आपको कितने का कॉर्पस चाहिए? क्या यहाँ पे कोई गैप है? अगर गैप है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये है कि रिटायरमेंट संभव नहीं है, और पेंशन प्लान लेने से तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। कारण NPS से आप लेते हो, आप चाहे PF से EPFO की पेंशन लेते हो, चाहे NPS की पेंशन लेते हो, चाहे पेंशन प्लान की पेंशन लेते हो, पेंशन विल बी फिक्स्ड। सो अगर आपकी पेंशन फिक्स्ड है तो घर कैसे चलेगा? और इसी वजह से शुरुआती 4-5 साल लोगों को अच्छा लगता है, बट बाद में उनको बहुत ख़राब लगता है और उनके पास करने को कुछ नहीं होता। उनको अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होता। उनको क्या लगता है, ये हमारी किस्मत में हो गया। तो किस्मत को कोसने से अच्छा है किस्मत पे कंट्रोल आप कर सकते हो। आप हालात को, आप अपने आप को हालात के भरोसे छोड़ दें या हालात को आप चेंज कर लें, ये आपके ऊपर है। और आपको अगर रिटायरमेंट प्लानिंग डिटेल में करनी हो, डिटेल में सीखना हो, क्योंकि ये ट्रेनिंग का मामला है, आप जानते हैं वो सारे इन्वेस्टमेंट जिससे आपका रिटायरमेंट खराब होता है। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको कैसे चेक करें कि आपका अच्छा इन्वेस्टमेंट है या खराब। दूसरा, आप जानते हैं इंडिया के वो सारे ऑप्शंस जिससे रिटायरमेंट प्लानिंग आसानी से हो सके। आप जानते अमीर लोगों के वो 5 से 7 सीक्रेट्स जो उनको 5-7 साल के अंदर ही रिटायरमेंट का मौका दे देते हैं और कम पैसे के साथ। हमें पूरी ज़िंदगी पता नहीं चलता। हाँ, हमारे सर्कल में, आपके फ़ोन बुक में, आपके घर के बाहर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप रोज़ देखते हैं, दे आर फाइनेंशियली फ्री, बट क्या रीज़न है आपको नहीं। 2 चीज़ें हैं, या तो डिफ़िकल्ट रिटायरमेंट है या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम है, बीच में कुछ भी नहीं है। क्योंकि इंडिया में 99% लोग रिटायर नहीं हो सकते, उनके पास इनकम नहीं होगी, उनके पास रिटायरमेंट की इनकम नहीं होगी जो कि सफिशिएंट हो। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा।